नमस्कार फ्रेंड्स, मार्केट की ओपनिंग हमें मिल चुकी है। निफ्टी 50 खुल रहा है 19,027 और बैंक निफ्टी खुल रहा है 42,708 के लेवल पे। ये इस लेवल पे जो है वो बैंक निफ्टी खुल रहा है और यहाँ पे जो है वो निफ्टी 50 खुल रहा है। अब निफ्टी 50 जो है वो एकदम ये जो हमारा लेवल है 19,011, ये एक तो 19,000 एक राउंड फिगर है और 19,011 एक यहाँ पे सपोर्ट का काम भी कर सकता है। तो क्या हो सकता है ट्रेड यहाँ पे 2-3 दिन से जो है वो मार्केट एक बहुत अच्छा जो है वो ये देखिए, ये लगातार जो है वो मार्केट नीचे ही आई जा रहा है और ये एक बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड चला हुआ है। अब यहाँ क्या हो सकता है कि जिस लेवल पे अभी निफ्टी 50 खुल रहा है वो एक राउंड लेवल है, ये 19,000 का एक राउंड लेवल है। तो हल्का सा यहाँ थोड़ा यहाँ आए और यहाँ पे अगर सपोर्ट आइडेंटिफाई करता है तो एक यहाँ से पुल बैक जो है वो कम से कम इसका जो लास्ट डे का लो था वहाँ तक एक पुल बैक लग सकता है। तो हम जो पहला ट्रेड लेते हैं वो हमारा एक तरह से स्कैल्पिंग ट्रेड होता है। एक ही ट्रेड हम लेते हैं, अगर वो प्रॉफिट में क्लोज हो जाए तो ठीक है, अगर उसमें लॉस हो जाए तो हम एक हाफ क्वांटिटी में फिर दूसरा ट्रेड बनाने की कोशिश। तो हमारा पहला क्या है कि ये हल्का सा नीचे आए और ये जो 19,011 19,000 का एक जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, क्योंकि एक राउंड लेवल है, तो यहाँ एकदम तो मार्केट कर तो कुछ भी सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे हल्का सा वो एक पुल बैक करे और ये जो लास्ट डे का इसका लो है यहाँ पे इसको टेस्ट करे। अगर यहाँ से नीचे आना होगा तो फिर नीचे आ जाए या फिर ऊपर जा सकता है, वो एक अलग बात है। क्योंकि एक अच्छा ट्रेंड जो है हमें 2 दिन से डाउन ट्रेंड मिला है, तो आज हो सकता है एक कंटिन्यूशन कैंडल ऐसे डोजी कैंडल बन जाए या फिर ये 19,000 के लेवल को ब्रेक करके भी नीचे चली जाए। तो कुछ भी हो सकता है, वो मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकता है। लेकिन हमारा जो पहला है वो यहाँ पे ये हल्का सा नीचे आए, यहाँ अगर रेजिस्टेंस फेस करता है, सपोर्ट फेस करता है, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे और जो हमारा लास्ट डे का लो है वहाँ तक हम एक प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। और अगर यहाँ से ये कहीं पहली कैंडल में ऊपर चला जाता है तो फिर हम यहाँ वेट करेंगे कि ये जो हमारा लास्ट डे का लो और क्लोजिंग अगर इसके बीच की रेंज में जाता है तो फिर यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। अगर यहाँ फिर 5 मिनट कैंडल में कोई नेगेटिव एक्शन बनाएगा तब हम ट्रेड लेंगे, फिर वेट करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कैसे मार्केट खुलता है और क्या हमारा ट्रेड बनता है। तो व्यू प्लान तो हमारा बन गया कि अगर नीचे आता है और यहाँ सपोर्ट फेस करता है तो यहाँ से कॉल साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और अगर यहाँ से सीधा ही जो है वो ऊपर भाग जाता है तो यहाँ कहीं अगर फिर नेगेटिव साइड वो बनेगा, कोई सेटअप बनेगा, तो फिर हम पुट साइड का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी देखते हैं जैसे मार्केट। फ्रेंड्स, मार्केट खुल गई है और खुलते ही जो है वो नीचे जाने की कोशिश कर रही है। तो अभी जो है वो यहाँ पे ये हल्का सा ये हमारा कॉल है, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है मार्केट। तो अभी देखते हैं क्या हमारा यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। ये जो लेवल है 19,011, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसको सीधे ब्रेक कर देगा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से हल्का सा एक बार इसे ऊपर की तरफ जो है वो ड्रैग होना चाहिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही यहाँ पे वो थोड़ा सा कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर मैं यहाँ से कॉल साइड का कोशिश करूँगा पहले लेने की। एग्जैक्टली 19,000 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 19,002। फ्रेंड्स, डे लो को इसने ब्रेक कर दिया है, तो मैं अभी एक पुट साइड का ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने अपने डे लो को जो है वो ब्रेक कर दिया है, तो हो सकता है थोड़ा सा एक स्पाइक लगाए नीचे। तो अभी देखते हैं, जल्दी से निकाल दूंगा मैं जैसे एक आध स्पाइक लगाएगा ना ये, क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो अभी सपोर्ट लेवल के पास पहुंच रहा है। तो यहाँ से कई बार जो है वो एकदम वापिस भी आ सकता है। तो मैंने जो है वो मोबाइल पे अपना एग्जिट जो है वो लगा दिया, जैसे ही एक स्पाइक मारेगा मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा। फ्रेंड्स, मैं रेडी हूँ, एकदम निकाल दूंगा।
ज़्यादा वेट नहीं करूँगा। ये जो 18,950 इसके आसपास जो है ना, यहाँ पे कहीं सपोर्ट फाइंड कर सकता है। होल्ड करने लग गया फ्रेंड्स, ये होल्ड कर रहा है 19,970 के आसपास। तो ये 400-500 रुपये जो भी मिल रहा है मैं इसमें निकल जाऊंगा, क्योंकि ये होल्ड नहीं करना चाहिए था। ये कर गया होल्ड, और जो मेरा सारा इसने प्रॉफिट दिखाया था वो इसने लॉस में कन्वर्ट कर दिया है। तो निकलने का भी मौका नहीं दिया। जो प्रॉफिट में 500-600 था अभी लॉस में चला गया। अभी 10 रुपये इसने मेरे खा लिए हैं, तो इससे ज़्यादा मैं इसको दूंगा नहीं। ये वोलेटिलिटी एरिया है, क्योंकि यहाँ से एकदम स्पाइक ऊपर नीचे कहीं भी लग सकती है। एक तो आज एक्सपायरी है, भागना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए कितना एकदम जो है वो प्राइस जो है ऊपर नीचे हो रहा है। आज एक्सपायरी भी है। एक बार थोड़ा सा स्पाइक लगा देता तो मैं निकल ही जाना था, क्योंकि काफ़ी जो है वो स्पोर्ट एरिया पे भी है। एकदम जो है वो कुछ भी हो सकता है यहाँ से। तो नहीं, ये होल्ड ही कर रहा है, मैं निकलने वाला हूँ। अभी जो है वो 312 रुपये का लॉस मैंने बुक कर लिया है। अब वहाँ से वो वापस जाने की कोशिश कर रहा है, नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए अब जो है वो, अब इसने जो स्पाइक लगा दी, और हमने जो है वो अपना, क्योंकि ये ऐसी जगह पे है यहाँ से एकदम रिवर्स भी कर सकता है। होल्ड कर रहा है, अगर इसको नीचे आना था तो एकदम नीचे भी आ जाता, तो यहाँ होल्ड कर रहा है। तो अब अगर यहाँ से हमें कोई कॉल साइड का ट्रेड मिलता है तो एक आध ट्रेड बनाएंगे अभी हम। और 312 रुपये हमारा नुकसान है। एक बार हमें वो 600 रुपये भी हमें प्रॉफिट दिखा रहा था, तो लेकिन यहाँ होल्ड कर रहा है, तो इसकी वजह से मुझे डर लग रहा था। और मैं जो हूँ वो 300, ये देखिए, ये 312 रुपये का जो है वो मैंने लॉस बुक कर लिया। ये आज के दिन का ये 312 रुपये 100 क्वांटिटी मैंने ली थी, और ये 312 का लॉस मैंने बुक किया। एक्चुअली मैं जो था वो मैंने ट्रेड क्यों बनाया था, मैं आपके सामने जो हमने अपना प्लान भी बनाया था कि अगर ये हमारे यहाँ पे हमारा ये जो 19,011 का एक लेवल था, अगर ये इसको होल्ड करता तो यहाँ से हम एक यहाँ तक का कॉल साइड का एक ट्रेड बनाने की कोशिश करनी थी हमने। लेकिन क्या हुआ कि इसने जो है वो यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर दिया। हमने जो ट्रेड था वो कैसे क्यों बनाया, क्योंकि हमने ये देखा था कि ये जो हमारा लेवल है 19,011, यहाँ से एक ये पुल बैक के लिए हमने प्लान किया था। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, और एक अच्छी कैंडल के साथ ब्रेक कर दिया। फिर जैसे ये यहाँ पे ऊपर गया तो हमने जो है वो जैसे यहाँ से इसने ब्रेक किया और इसने इसको ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, तो जैसे इसने इस लेवल को ब्रेक किया, इस कैंडल में हमने जो है वो ट्रेड अपना बनाया। तो यहाँ से जैसे इस कैंडल में हमने अपना ट्रेड बनाया, तो इसके बाद ये नीचे तो आया, लेकिन जैसे ही फिर यहाँ पे इस कैंडल में इसने ये जो होल्ड करने लग गया, यहाँ पे ये होल्ड करने लग गया, यहाँ पे ये होल्ड करने लग गया, नीचे नहीं जा पा रहा था। देखिए अभी भी जो है वो होल्ड कर रहा है 18,950 18,970 का, ये एक यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। तो फिर हम जो है वो इस कैंडल में, जैसे ये कैंडल जो थी ये बढ़ने लगी, तो ये कैंडल जो थी वो ये भी अपसाइड ही शुरू में इसकी यहाँ से ये ऊपर ही जाने की कोशिश करने लगी। तो फिर मैंने यहाँ पे जो है अपना 312 रुपये का जो मेरा लॉस था वो उसको बुक करके मैं निकल गया। मैं क्यों निकल गया, क्योंकि यहाँ पे ये होल्ड करने लग गया। कारण क्या था कि पिछले 2-3 दिन से लगातार जो है वो नीचे ही आ रहा है। तो यहाँ पे एक 19,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है यहाँ से ये एक बार जो है वो अपसाइड जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे जैसे ये होल्ड करने लग गया, तो मैं फिर इसमें से जो मेरा लॉस हुआ 312 रुपये का, 3-4 रुपये का लॉस होके लेके मैं यहाँ से निकल गया। अब मैं एक ट्रेड बनाऊंगा 50 क्वांटिटी में, अगर मेरे को कहीं पे लगेगा तो फिर मैं एक ट्रेड बनाऊंगा इसके बाद, तो फिर देखते हैं क्या होगा। आज जो है वो इतना ही। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूँ कि हमने पहले प्लान किया था कि यहाँ से ये एक बार आएगा, तो ये जो हमारा एक लेवल था यहाँ पे होल्ड करके हम एक जो ऊपर की तरफ एक पुल बैक की इंतजार कर रहे थे, और हम सी साइड का ट्रेड बनाना था हमने। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने इसको जो है वो अच्छे से ब्रेक कर दिया, और जब ये इस लेवल को यहाँ से
नीचे आने लगा तो हमने इस कैंडल में जो है वो अपना एक पुट साइड का ट्रेड बनाया। हमने ट्रेड क्यों बनाया? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल को इसने नीचे ब्रेक कर दिया और इसको ये ऊपर तोड़ने बनाया और एक तरह से एक प्राइस एक्शन भी जो है वो बन गया। तो जैसे ही ये वाली कैंडल जो है वो क्लोज होके एक प्राइस एक्शन बना तो हमने इस कैंडल में जो है वो अपनी एंट्री पुट साइड की ली। लेकिन क्या हुआ कि इस कैंडल, ये है चार्ट, इस कैंडल में जब हमने एंट्री ली तो फिर ये यहाँ से जो है यहाँ होल्ड करने लग गया। यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है, अभी भी होल्ड कर रहा है। तो फिर जैसे ये वाली कैंडल जो थी, इस कैंडल में फिर हमने एग्जिट कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये होल्ड कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है तो शायद यहाँ से कहीं एक स्पाइक मारे, एक्सपायरी डे भी है तो ऊपर नीचे कर रहा था प्राइस, इसलिए जो है वो 312 रुपये का लॉस लेके जो है आज का ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया। रूल के हिसाब से हमने एक ट्रेड लेना होता है, अगर पहला प्रॉफिट में क्लोज हो तो डे हमारा क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर पहला लॉस में बुक हो जाए तो मैं एक दिन में अब ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, देखता हूं मुझे कहां ट्रेड मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।